श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम आपको सावन व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसका श्रवण करने से पूर्व हमें गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। ओम गणपते नमः। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। अब महादेव, जो कि पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, उनका श्रद्धापूर्वक ध्यान करें और पूरे भक्ति भाव से उनकी कथा सुनें। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। रोज़ पेड़ काटकर, लकड़ी जलाकर, लकड़ियाँ बेचकर अपना घर चलाती थी। उसका एक बेटा था। दोनों बड़े प्रेम पूर्वक उस गांव में रहा करते थे। एक दिन बुढ़िया ने सोचा कि अब मेरा बेटा विवाह लायक हो गया है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। तो बुढ़िया माई ने एक सुंदर और सुशील कन्या ढूंढकर अपने पुत्र का विवाह कर दिया। जब उसने अपने पुत्र का विवाह किया तो उसकी बहू बड़ी ही सुंदर, सुशील और संस्कारी थी, जो नित जल्दी उठकर और सारे घर की साफ सफाई कर कर महादेव का ध्यान करती थी। वो बहुत बड़ी शिव भक्त थी, जो नित्य महादेव जी की पूजा पाठ और ध्यान किया करती थी। धीरे धीरे समय निकलता गया। बुढ़िया माई अपनी बहू से बहुत प्रसन्न थी और बहू भी सबकी सेवा, पूरे घर का काम और साथ में शिव उपासना ज़रूर करती थी। कुछ महीने बीतते गए, धीरे धीरे समय निकलता गया और कुछ महीनों बाद आया सावन का महीना। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बहुत बड़ा वरदान होता है। हर शिव भक्त चाहता है कि सावन के महीने में वो भगवान शंकर की पूजा करे। बहू के मन में भी आया कि वह सारे काम से निवृत्त होकर सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाए और उनकी उपासना करे। तब बुढ़िया माई से उसकी बहू ने पूछा, माँ जी, क्या मैं सावन शिव जी के मंदिर में जा सकती हूँ, उनकी पूजा पाठ कर सकती हूँ? परंतु बुढ़िया माई ने उसे मना कर दिया और कहा, बहू, तुम घर में ही पूजा पाठ कर लो, मंदिर जाने में बहुत समय खराब हो जाएगा और घर का काम फिर कौन करेगा, इसलिए तुम मंदिर मत जाओ, यहाँ पर ही पूजा पाठ कर लो। बहू का मंदिर जाने का बहुत मन था, पर क्या करती, सासू माँ ने मना कर दिया था, तो वह अपना मन मार कर रह गई। एक दिन जब वह पनघट पर अपना मटका भरने जा रही थी, तो आते समय उसको 2 कन्याएं मिली और देखा तो उनके हाथ में पूजा की थाली और पूजा का सारा सामान और पानी का लोटा था। बहू ने उन लड़कियों से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? हम महादेव के मंदिर सावन की पूजा करने जा रहे हैं, लड़कियों ने जवाब दिया। बहू ने कहा, मेरा भी बहुत मन है, पर मुझे माँ ने मना कर दिया तो मैं नहीं जा सकती। लड़कियों ने कहा, तुम जब पानी भरने आओ तब चुपचाप महादेव की पूजा करके निकल जाया करो हमारे साथ। तब उसने कहा कि मेरे पास कोई पूजा का सामान भी नहीं है और मैं घर से अगर पूजा का सामान लाऊंगी तो सासू माँ को शक हो जाएगा। लड़कियों ने कहा, तुम हमारा पूजा का सामान प्रयोग में ला सकती हो, हमारे पूजा के सामान से पूजा कर सकती हो। इसी तरह बहू ने पूरे सावन शिव जी की पूजा पाठ की और किसी को पता भी नहीं चला। बड़े ही भक्ति भाव से शंकर भगवान की पूजा पाठ करने के पश्चात जब सावन पूर्ण हुआ तो बहू ने सोचा, अब मैं शंकर भगवान को क्या चढ़ाऊँ? तो उसने अपने नाक की सोने की नथ निकालकर शंकर भगवान के आगे रख दी, जिसको धोने के पश्चात शंकर भगवान को चढ़ा दी और घर आ गई। घर आके वो छुपी छुपी घूम रही थी, क्योंकि उसे पता था कि बुढ़िया माई पूछेगी कि तुम्हारी नथ कहाँ गई।
कुछ देर बाद बुढ़िया माई को जब नथ पे नज़र गई तो उसने पूछा कि तुम्हारी नथ कहाँ गई। तो उसने बोला, मुझे नहीं मालूम माँ जी, पता नहीं कहीं गिर गई होगी। अच्छा, बुढ़िया माई ने कहा, तुम कहाँ कहाँ गई थी ये बताओ, मैं तुम्हारी नथ ढूंढने जाऊंगी। तो उसने बताया, मैं आड़ना छाड़ना करने गई थी, पनघट पे गई थी और कंडे थाप रही थी, शायद तभी मेरी नथ गिर गई। तो बुढ़िया माई उसके साथ में गई और वहाँ जाके उसने देखा तो कंडों के पास में एक सोने की नथ चमक रही थी। जब उसने कंडा तोड़ के देखा तो उसमें एक नथ निकली और जो कंडा बहू ने तोड़ा उसमें भी एक नथ निकली। इस तरह 2 नथ मिल गई। फिर उन्होंने धीरे धीरे जब सारे कंडे तोड़े तो सभी में एक एक सोने की नथ निकली। बुढ़िया माई ने पूछा कि यह क्या लीला है बहू। तो बहू ने बताया, माँ जी, मैं सावन के महीने में शंकर भगवान के मंदिर जाके उनकी पूजा पाठ करती थी और अंत में मैंने अपनी नाक की लौंग एक शंकर भगवान को चढ़ा दी। इस प्रकार शंकर भगवान ने बदले में मुझे बहुत सारी नथ भेंट की है माँ जी। बुढ़िया माई बहुत खुश हुई और अपनी बहू को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात अगले साल से बुढ़िया माई और उसकी बहू दोनों सावन की पूजा मिलकर करने लगी और दोनों मंदिर जाके भक्ति भाव से शंकर भगवान को पूजने लगी। तो सभी बोलेंगे, शंकर भोलेनाथ की जय, उमापति महादेव की जय।